इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होनी है। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है और बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपने अपने राजनीतिक गढ़ को बचाने के लिए जीत और मेहनत भी कर रही हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का पूरा गणित आपको समझाएं उससे पहले आज का वोटिंग शेड्यूल और रिजल्ट कब आएगा ये जान लीजिए। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव 21 जिलों में बीजेपी की जीत हुई है और एक सीट पर एसपी की जीत हुई है। 2022 से पहले से सेमीफाइनल माना जा रहा है। 53 जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। वोटिंग के बाद ही मतगणना शुरू हो जाएगी और आज ही देर शाम तक जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव का समीकरण बता रहा है कि 37 जिलों में सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं और इन सीटों पर बीजेपी और एसपी में सीधी टक्कर हो रही है, जबकि 11 जिलों में त्रिकोणीय मुकाबला है और 4 जिले ऐसे हैं जहां पर 4-4 कैंडिडेट मैदान में हैं। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार आज का ये जो जिला पंचायत का चुनाव होने जा रहा है वो इतना अहम क्यों हो जाता है। 53 जिलों में आज मतदान होंगे और इन 53 जिलों में जो टक्कर ज्यादातर जगहों पे बीजेपी और एसपी के बीच में है और आज ही इसके नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन 2022 के लिए इसे माना जा रहा है कि सेमीफाइनल है। 37 जिलों में 2 कैंडिडेट हैं जिसमें एक तरफ बीजेपी और दूसरे एसपी के हैं। बीजेपी एसपी में जो सीधी टक्कर है यही 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंत्र रहेगा। 11 जिलों में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहे हैं और साथ ही 4 जिलों में 4-4 कैंडिडेट हैं, यानी कि बीजेपी एसपी के अलावा दूसरे पार्टियां भी सामने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 37 जिलों में तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और एसपी है। और कौन कौन से जगह पर सीधी टक्कर है? शामली, बिजनौर, कासगंज, लखनऊ, अयोध्या, इसके अलावा महाराजगंज, हमीरपुर और साथ ही आपको बताते हैं कि अब और कौन सी जगह है। मुजफ्फरनगर, देवरिया, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, हापुड़, अंबेडकर नगर, प्रयागराज, अमेठी, सिद्धार्थ नगर, कन्नौज, ये वो जगह है जहां पर सीधी टक्कर हो रही है एसपी और बीजेपी के बीच। और आपको बता दें कि जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो भी एक बहुत बड़ा इशू रहने वाला है 2022 के चुनाव में। ऐसे में जो ये जिला अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं ये टेस्ट है, लिटमस टेस्ट हम कह सकते हैं, बीजेपी के लिए है। और जहां पर निर्विरोध जीत मिली है बीजेपी को, वो भी चौंकाने वाली है। सहारनपुर, चित्रकूट, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अमरोहा, शाहजहांपुर, ललितपुर, बांदा, बलरामपुर, ये वो जगह है जहां पर बीजेपी को निर्विरोध इनके जो कैंडिडेट्स हैं चुन लिए गए हैं। झांसी, श्रावस्ती, गोंडा, मऊ, पीलीभीत, ये वो जगह है जहां पर बीजेपी को निर्विरोध उनके जो कैंडिडेट थे उनके सामने किसी और ने पर्चा भरा ही नहीं। और इससे साफ हो जाता है कि इसमें कई जो इलाके हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से आते हैं, जैसे कि मेरठ, बुलंदशहर है, मुरादाबाद है। ये वो जगह है जहां पर जाट बहुल लोग हैं। यहां इस इलाके में किसान आंदोलन भी काफी देखा गया, लेकिन बीजेपी को यहां पर निर्विरोध जीत मिला है, जो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर भी हम कह सकते हैं। इटावा जो पंचायत पर फिर एसपी का कब्जा हुआ है, ये एक जगह है। 32 सालों से लगातार जो वर्चस्व है एसपी का बरकरार है। अभिषेक यादव जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। देखिए, इटावा जो गढ़ माना जाता है मुलायम सिंह और उनके परिवार का, तो ऐसे में वहां पर जो जीत है बहुत ज्यादा अप्रत्याशित नहीं थी। सबको पता था कि यहां पर एसपी अच्छा करेगी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जो बाकी 20 जो सीटें थी जहां पर बीजेपी के जो कैंडिडेट थे जो निर्विरोध चुने गए, वो बहुत चौंकाने वाली बात थी। जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं अध्यक्ष, इसके साथ ही मतदान मुहर से नहीं बल्कि पेन से होता है, यानी टिक करके चीजें की जाती हैं। और दूसरी बात है कि पसंदीदा प्रत्याशी के आगे मतदाता एक लिखेगा। तो इस तरह से चुनाव का प्रक्रिया होती है। अन्य प्रत्याशियों के सामने 2 या 3 लिख सकते हैं, यानी कि प्रेफरेंस देना पड़ता है, इसके आगे एक लिखा जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो आज चुनाव होने जा रहे हैं बीजेपी के लिए बहुत अहम है, साथ ही साथ एसपी के लिए भी। और आपको बता दें कि बीजेपी ने जब यहां पर अपने कैंडिडेट दिए थे जिला अध्यक्ष पद के लिए, उसमें उन्होंने कास्ट कॉम्बिनेशन के बहुत खास जोर दिया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे लोगों, खासतौर पर जाट समुदाय के लोगों को यहां पर मौका दिया गया। उसी तरह से कहीं पर ब्राह्मण, कहीं पर क्षत्रिय और कहीं पर जो ओबीसी के कास्ट से लोग आते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उन्हें भी मौका दिया गया है। यानी कि 2022 के लिए बीजेपी ने पूरी अपनी बिसात बिछा रखी है। सवाल है कि आखिर यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को 2022 विधानसभा से पहले सेमीफाइनल क्यों कहा जा रहा है? जीत में 2022 के लिए मनोबल बढ़ेगा, जिससे ज्यादा सीट उसकी जीत का चांस ज्यादा होने जा रहा है। मौजूदा स्थिति का पता चल जाएगा कि क्या है ग्राउंड पर, रणनीति मजबूत करने में और मदद मिलेगी कि किस पर उनको काम करना है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।